गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था उसमें हम लोग ने ACL के बारे में जाना और स्टैंडर्ड ACL कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो चीज़ें हम लोग ने करके देखी। ठीक है, अब हम लोग कुछ लैब एक्टिविटी करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी एक लैब टोपोलॉजी है जिसको हमने पहले से ही IP कॉन्फ़िगर कर रखी है और EIGRP कॉन्फ़िगर करके मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए इनको आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने PC को जो है IP दे रखी है, IP कॉन्फ़िगरेशन और 1.254 जो कि गेटवे का आईपी है। इसी तरह से मैंने सर्वर पे 1 पे जो आईपी दे रखी है वो 10.0.1.100 दे रखा है और गेटवे 10.0.1.254 दे रखा है। अब हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पर मैंने कुछ ACL अपनी रिक्वायरमेंट लिख रखी है कि PC1 कैन एक्सेस 2.0 यानी ये जो PC1 है ये 2.0 के नेटवर्क को एक्सेस कर ले और अदर पीसीज इस नेटवर्क के बाकी जो भी पीसी हैं उनको परमिशन ना हो। तो चलिए ये ACL बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड ACL जब आपको बताया था तो ये बताया था कि स्टैंडर्ड ACL हमेशा डेस्टिनेशन राउटर पर लगाया जाता है। तो अगर इस पीसी से देखें तो डेस्टिनेशन हमारा ये नेटवर्क है तो बीच में ये राउटर पड़ रहा है। तो इसी पर हम जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लोबल मोड पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल करके आप ग्लोबल मोड पे आ जाओगे। ग्लोबल मोड में आने के बाद में आपको सबसे पहला कमांड देना होता है एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट आप जब लिखेंगे ACCESS एक्सेस लिस्ट, फिर उसके बाद नंबर देना है, आप 1 दे बीच का कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद परमिट या डिनाई आपको परमिट करना है। तो परमिट लिख के आप किसको परमिट करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर होस्ट को परमिट करना चाहते हैं तो चाहे तो आप उसका आईपी लिख के उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे सकते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क में सारे जीरो रहेंगे, या आप जो है सिर्फ आईपी लिख के एंटर कर दीजिए, या आप जो है यहाँ पर होस्ट लिख के भी जो है आप 192.168.1.10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा इसको फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ ये। और इसके बाद मैंने फिर से वही एंट्री चलानी है और यहाँ पर लिख देना है 1 के बाद डिनाई एनी, इसके अलावा कोई भी हो सभी को मना कर दो। ठीक है, चाहे डिनाई एनी कर दो या तो आप लिख सकते हो डिनाई और फिर इसके बाद नेटवर्क आप दे दो 192.168.1.0 और फिर वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो कि ये कोई भी जो है अगर 1 के नेटवर्क का कोई भी पीसी हो तो उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो। एंटर कर दिया और उसके बाद फिर से एक एंट्री आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो परमिट एनी। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर कोई दूसरे नेटवर्क से पैकेट आता है 2 के नेटवर्क में तो उसको परमिशन होगी। तो ये मैंने ACL बना तो ली, लेकिन ACL बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उसको इंटरफेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो पैकेट जब यहाँ से आएगा तो इस इंटरफेस या तो F0/0 के इन पे लगाओगे या जो है F1/0 के आउट पे लगाओगे। तो मैं F1/0 के आउट पे, क्योंकि इन पे लगाऊंगा तो ये बाकी नेटवर्क्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जिधर नेटवर्क में जा रहा है तो कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट यूज हो रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट 1/0 यूज हो रहा है। तो इस इंटरफेस के हम क्या करेंगे, आउट पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरफेस और जो मेरा इंटरफेस है F1/0 है तो 1/0 में आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप और अपना ACL नंबर दे दीजिए और आउट दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ तो इससे रिप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने चेक किया था तो ये रिप्लाई आ रहा था, सर्वर से चेक किया था। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ किससे, पिंग और 192.168.2.10 से पिंग करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए। तो देखिए रिप्लाई आ रहा है और 2.20 से भी अगर हम पिंग करें तो रिप्लाई आना चाहिए। देखिए रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब मैं PC2 से पिंग करता हूँ, इससे रिप्लाई नहीं मिलना चाहिए।
ठीक है, तो मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.2.10। तो देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब पैकेट पहली बार यहाँ पर चला तो आउट पर उसने देखा कि एक ACL लगी हुई है, और ACL कौन सी लगी है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ACL देखने के लिए क्या कमांड होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो एक्सेस लिस्ट। तो शो एक्सेस लिस्ट लिख के एंटर किया, तो पहली एंट्री उसने चेक की क्या ये 1.10 है, तो हाँ ये वाला पीसी 1.10 था। तो 1.10 था तो इसने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या था, परमिट था, तो उसने उसको परमिशन दे दी और वो उससे कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन जब PC2 से पैकेट चला यहाँ पर, तो उसने देखा क्या ये 1.10 है, नहीं है, तो पहली एंट्री फॉल्स हो गई। तो उसने दूसरी एंट्री चेक की क्या वो 1.0 के नेटवर्क का है, अगर 1.0 के नेटवर्क तो 1.20 तो 1.0 के नेटवर्क का ही है। तो उसने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, जबकि नीचे परमिट एनी था, चूंकि वन एंट्री मैच कर गई इसलिए वो बाकी की एंट्री को चेक नहीं करेगा और उसमें जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये ACL आपको स्टैंडर्ड ACL समझ में आ गया होगा। एक मैं आपको ACL और बना के दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 2.0 का नेटवर्क है ये सर्वर 1 को एक्सेस ना कर पाए, और जो है PC1 या ये 1.0 का नेटवर्क सर्वर को एक्सेस कर ले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए डेस्टिनेशन राउटर क्या होगा, यहाँ से देखें तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, SARV1 है। तो ये राउटर होगा तो स्टैंडर्ड ACL इसी पर प्रेफर की जाएगी। तो इस पे आने के बाद आप इसको क्या करिए, इनेबल कर दीजिए और फिर क्या करिए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद में आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, नंबर दे दीजिए, और यहाँ पर हमको क्या करना है, डिनाई करना है। डिनाई किसको करना है, डिनाई करना है 192.168.2.0 के नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है, इसलिए जो वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे 255 देंगे। ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क डिनाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे परमिट एनी, इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी पैकेट आए किसी भी नेटवर्क से आए तो उसको परमिशन है। अब हमको क्या करना है, तो कौन सा इंटरफेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं F0/1 यूज हो रहा है। तो इंटरफेस हम चलते हैं F0/1 में, और IP एक्सेस को 1 और आउट पे लगा देते हैं, क्योंकि इस इंटरफेस से पैकेट बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, आउट पर लगाने के बाद में अब मैं देखिए पहले PC1 से आपको पिंग करके दिखाता हूँ। तो हमारे जो सर्वर का IP है वो जो है 1.100 है। एंटर करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है। PC2 से भी अगर आप पिंग करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो पिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10.0.1.100, तो देखिए सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अगर मैं PC3 से इसको एक्सेस करता हूँ तो हमको रिप्लाई नहीं मिलना चाहिए। तो 10.0.1.100 एंटर करेंगे तो देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ सोर्स एंट्री चेक की जाती है, डेस्टिनेशन से कोई मतलब नहीं। तो जब पैकेट यहाँ से गया तो इसने आउट पे देखा ACL लगा हुआ है, तो यहाँ पर उसने देखा क्या ये 1 के नेटवर्क का डिनाई, 2 का नेटवर्क तो 2 का नेटवर्क है, तो उसने डिनाई कर दिया कि मैंने जो ACL एंट्रीज अगर आप देखेंगे इसकी, तो मैं दूसरे कमांड से अब किससे देख लेता हूँ, सो IP एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए पहली एंट्री उसने देखी क्या ये 2 के नेटवर्क का है, तो उसने डिनाई कर दिया, नहीं है तो परमिट एनी वाला मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रीज मैच दिखती हैं, तो मैंने 4 पैकेट्स आई थी, 4 को डिनाई किया, यहाँ पर 8 मैचेस हुए थे। ठीक है, और आप एक कमांड से और देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करिए, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग करिए और पाइप लगा के इंक्लूड कर दीजिए क्या, जो है एक्सेस लिस्ट को जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप एंट्रीज, इस 3 कमांड्स हैं जिनके जरिए आप जो है एंट्रीज को देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो है स्टैंडर्ड ACL क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे,
जिसमें हम लोग नेम ACL कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये जानकारी लेंगे और फिर एक्सटेंडेड ACL के बारे में जानेंगे। नमस्कार।